और मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। आज हम सबसे पहले जो आपकी जॉब है उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने किए हैं रेडी, वो जी। हम करेंगे पहले। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस आपने वो जॉब वैसे तो इमिग्रेशन के रिलेटेड तो किए हुए हैं, आपने मुझे बताया है। जी मैंने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं ना। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिल्डर, या इसमें ये पूछ सकता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, अगर तो आपको जवाब आता है तो आप मुझे जवाब दें, नहीं तो मैं यहाँ लिखूंगा जी और इसको डिस्कस मैं करेंगे। जी मैं बताता हूँ। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड अ न्यू हाउस, रिपेयरिंग ओल्ड ones, और altering buildings and structures. हम्म। ठीक है, इसका And प्रॉपर I आंसर will जो है be ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिल्डर इंक्लूड कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग और अल्टरिंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, इंश्योरिंग अडेरेंस टू बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। ये जो उसके कोड्स और रेगुलेशंस वो कानून है उनके मुताबिक। ठीक है, जी, ये मैं नोट कर लूँ कि मुझे मिल जाएगा बाद में। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो। ठीक है, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। कैन यू एक्सप्लेन दी टास्क्स इन्वॉल्व इन रीडिंग ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट से मुराद वो नक्शे जो होते हैं उनके रिलेटेड जो है, इसको आप बताएं। ये नहीं मुझे पता। आप इसकी समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की। जी समझ नहीं आ रहे मुझे। क्या आप ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शे पढ़ने में शामिल कामों की वजाहत कर सकते हैं। जो नक्शे पढ़ के काम किए जाते हैं उनमें कौन कौन से काम शामिल हैं। प्लम्बिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 2D 3D ड्राइंग्स होती है ना, 2D ड्राइंग्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, प्लम्बिंग की जी। होती हैं। ठीक है, एक दो और होती हैं, चले मैं यहाँ लिखा थी। रीडिंग ब्लूप्रिंट्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल and engineering drawings to determine the structures, dimensions, materials needed and sequence of work। ये ब्लूप्रिंट में इन्वॉल्व होती हैं चीजें। जी। हाउ डू यू एस्टिमेट द मटेरियल्स नीडेड फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसका एस्टिमेट आप कैसे लगाते हैं कि कितनी रेत बजरी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होता है, ये किस तरह करते हैं आप। Firstly, we go on site and check the level of site, आगे। and then we estimate according to our experience. नहीं, एक्सपीरियंस नहीं बकायदा, ये देखिए जी। आई एस्टिमेट मटेरियल्स बाय केयरफुली एनालाइजिंग द ब्लूप्रिंट्स, calculating the quantities of each material required and considering any wastage or allowance। इसमें आपने कोई ज़ाया भी हो जाना होता है उसको भी चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इनको। ये बकायदा फार्मूले होते हैं कि ईंटें कितनी लगेंगी, ठीक है, सीमेंट कितना होगा, सरिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। What tools and machinery are commonly used in building projects। कौन से टूल्स और मशीनरी इस्तेमाल होती है बिल्डिंग खड़ी करने के Some लिए। firstly some safety tools like सेफ्टी protective टूल की helmet, बात नहीं हो रही, यहाँ टूल्स की बात हो रही है और मशीनरी की। tools like measuring tools, like water level, spirit, सारे ही बताने हैं ना जो भी मतलब हाँ कि हाँ, टूल, ये देखिए। measuring tool। Common tools include hammers, saws, drills and levels। Machinery में include excavator, bulldozer and cranes। ये टूल्स हैं। इतना लॉन्ग देने की जरूरत नहीं है उन्हें आंसर। चले ना दे लॉन्ग। मैंने तो किया था ना कि मैंने तो किया था ना कि मयरिंग टूल, ये सेफ्टी टूल्स होते हैं, पहले हम ये करते हैं, फिर मयरिंग टूल, एंड फिर ये मैसेनरी टूल्स हैं लाइक शॉवल, ट्रॉवल, ड्रिल, हैमर, हैंडसा, एक्सेट्रा।
नहीं वो ठीक है ना, ड्रिल वो मशीन, बताते जाएं आप, बेहतर है जितना पता होगा। ड्रिल मशीन, फ्लायर, सही है। वेल्डिंग मशीन। सही, आगे चलते हैं जी। हाउ डू यू इंश्योर अडेयरेंस टू बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब ये सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, इनको आप किस तरह से लागू करते हैं अपने ऊपर, और बिल्डिंग कोड जो कवानीन होते हैं नहीं, ये किस तरह इसका नहीं करते हैं। पता ये यार। I stay updated on local building codes and regulations, conduct regular inspections, and ensure that all work practice comply with safety standards. और ये जो कोड्स हैं इनके मुताबिक आप काम करते हैं, और आप अपडेट रहते हैं कि जो चेंजिंग्स हो रही हैं इनके कवानीन में, जो रूल्स बाय लॉज जिनको हम कहते हैं वो आपको पता होते हैं, और फिर उनके मुताबिक आप चेक करते रहते हैं कि उनके मुताबिक ही बिल्डिंग बने। सही। अच्छा सर, वो ये भी पूछ सकते हैं ना कि आप यूके के बिल्डिंग कोड्स के बारे में जानते हैं? ब्रदर अभी आप छोड़ दें, जब ये पूरे हो जाएंगे ना क्वेश्चंस, तो आपका जी। अगर कोई रह गया तो आपने लिख लेना है, ओके। तो मुझे फिर आपने पूछ लेना है। वो सारे आ जाएंगे फिलहाल, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हैं। ओके। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजिंग टीम्स ऑफ लेबर्स एंड सब कंट्रैक्टर्स। आप एक ठेकेदार के तौर पर आपने जो काम किया उसका एक्सपीरियंस क्या है, आपने सुपरवाइज किया है, ठीक है, उसमें लेबर है और सब कंट्रैक्टर जो हैं उनको कैसे किया। इसका नहीं पता मुझे। आपने कभी नहीं किया। सुपरवाइज टीम को। आप कह सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस लीडिंग टीम्स, डेलीगेटिंग टास्क में दूसरों को आप टास्क दे देते हैं, एंड इंश्योरिंग दैट ऑल वर्क इज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड टू अ हाई स्टैंडर्ड। चलें आगे चलते हैं। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। किस तरह एफिशिएंटली या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, किस तरह ये मैनेज करते हैं चीज़ें। नहीं पता मुझे। आई प्लान द वर्क carefully, communicate clearly with the team